हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा आपको कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, रात में सचिन का वीडियो आता है, लेकिन रात में कोई सोते सोते में कैसे वीडियो बना सकता है। सुबह भी इतना काम रहता है तो सारा कुछ देखकर ही वीडियो बनाना है। तो जो सचिन का वीडियो आया, सच में देखकर अजीबोगरीब लगा। और मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहला बात कि मेरे कहने का मतलब है कि जो भी ये चीज़ें करवा रहा है, चाहे जो भी ये चीज़ें करवाना चाहता है, वो पक्का सचिन की फैमिली से पर्सनली दुश्मनी निकालना चाहता है। जो मामला ख़त्म हो गया था, इतना खुशी खुशी, जो कंट्रोवर्सी पिछले दिनों हुई थी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो सरिता जी और सचिन आपके बीच में जो चीज़ें हुई थी, वो खुशी खुशी किस तरीके से किसी के द्वारा ख़त्म करवाई गई थी। ऑफ कैमरा, ऑफलाइन, जो भी कहिए, वो कोई देखने नहीं गया था कि किसने ये ख़त्म करवाई। और दोनों तरफ से वीडियो भी आ गई कि अब हमारा सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया और हम अब किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। ठीक, अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है? कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि इस चीज़ के पीछे कोई गैंग है, तो सामने वाला सही रहता है दोस्तों, लेकिन लोग शक कर जाते हैं। जिससे कंट्रोवर्सी हुई है वो खुद हाथ जोड़ लिया है कि अब भैया मुझे छोड़ दो। 15 दिन मैंने जो चीज़ गंवाए हैं वो जीवन में मैं नहीं भूल सकती हूँ। तो आप किसी पर शक के हिसाब से आप नहीं कह सकते हैं। इसमें कोई तीसरा फायदा उठाने वाला आया है, जो कि उसको सब्र नहीं है, उस कंट्रोवर्सी से उसको संतुष्टि नहीं मिली कि अभी सचिन को का किस तरीके से मटिया पलीद करवाना है। वो चीज़ उसको अभी दिल से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो फिर उसने आपका किस तरीके से एक रिएक्शन चैनल का यूज करना चाहा, जो कि सभी के सामने है। इस 8 दिन के अंदर इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी कम्युनिटी लगाई गई, जो कि ये चीज़ अब हर चैनल से बंद हो चुका था। जब कंट्रोवर्सी हो रही थी सरिता जी और आपके बीच, तब सारे लोग जो चीज़ आप लोग दिखा रहे थे उसी पर रिएक्शन हो रहा था। और जो चीज़ आप कह रहे हैं कि जो भी ये क्लिप आपने नेहा जी का दिखाया है, कई रिएक्शन वालों को दी गई होगी, मानते हैं कई लोगों को दी होगी, लेकिन अभी तक किसी रिएक्शन वाले ने इस पर कोई चर्चा नहीं किया है। रिएक्शन वाले भी बुद्धिमान होते हैं, न कि किसी के कहने पर वो बातों में आ जाए और वो चीज़ सामने से लाए। भाई, तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो? जो क्लिप दे रहा है, जो चीज़ें ये रिएक्शन वीडियो वालों से करवाना चाह रहा है, वो चीज़ खुद क्यों नहीं कर रहा है? क्यों हम रिएक्शन वाले को यूज़ करना चाहता है? और सभी लोगों ने, ये करीब करीब बहुत लोगों के पास से क्लिप गई थी, किसी ने ये चीज़ को अभी तक नहीं दिखाया। ये क्लिप किसी को देखने को अभी तक नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, मुझे ये चीज़ अचंभा हो रहा है कि अगर ये जो क्लिप है ये 2 ही 4 लोगों के बीच रही होगी, ये क्लिप बाहर आई कैसे? मुझे तो ये चीज़, अगर ये क्लिप बाहर आई तो कहाँ से आई, कैसे आई? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, सामने वाले पर अगर वीडियो में बने रहिएगा, ज़रा भी स्किप मत करिएगा। अगर सामने वाले पर आप शक कर रहे हो लेकिन तीसरा फायदा उठाना चाहता है, मुझे नहीं लगता है कि सामने वाला अब इस मुद्दे में, इस बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई है उस चीज़ में पड़ना चाहता है। और आपका शक कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये आपके पीछे कोई तीसरा लगा हुआ है। आपने देखा कि आपके घर की हर एक बात एक रिएक्शन चैनल द्वारा कम्युनिटी में लगाई जा रही थी, जो कि घर का भेदी ही आपके निकला। समझ में आ गया? मानते हैं कि वो डायरेक्ट उस रिएक्शन चैनल वाला जो 2 महीने से आया था, उस रिएक्शन चैनल वाली से उन्होंने चैटिंग नहीं किया था। आपके भाई की बात मैं अभी कह रही हूँ, एक उदाहरण के तौर पर। मानते हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने शर्मा जी से मैंने कोई चैटिंग नहीं किया, लेकिन चैटिंग तो किया था ना किसी से।
किसी से तो चैटिंग किया होगा जो उसका भी फायदा वो उस रिएक्शन वाली से वो उठवाना चाहता था। रिएक्शन जो भी सामने आया, जो आपकी फैमिली को लगातार टारगेट कर रही थी 2 महीने से, मानते हैं कि आप उब गए थे, आप लोग पूरी फैमिली निकल कर सामने और आए और किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किए, जो कि नहीं करना चाहिए। आपकी फैमिली टीचर है, जो भी है शिक्षा के रूप में सभी लोग आपके जानते हैं कि आपके इतने स्कूल हैं, आपके पिताजी शिक्षक थे, एक मैनेजर हैं, अभी आप भी एक शिक्षक हैं। तो जिस तरीके से आपने उस अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, सभी ने आपको बोला, सभी आपके खिलाफ वीडियो बनाए कि कहीं ना कहीं अगर सामने वाला कोई पोक भी कर रहा है तो कम से कम आप तो एक शिक्षक हो, आपको इस तरीके से बातें सामने नहीं लानी चाहिए। जो गलत थंबनेल का भी आपने प्रयोग किया, सब मैंने भी बनाया, आपके खिलाफ एक वीडियो मैंने भी बनाया। जहाँ जो गलत दिखता है दोस्तों, वहाँ पर सभी रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से किसी का पर्सनल दुश्मनी है, ना कि सचिन से हम लोगों का कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना कि सरिता जी से। दोनों मेरे लिए बराबर हैं और जहाँ जिसका गलती होता है वहाँ पर वो रिएक्शन देते हैं। जिसकी जितनी समझ होती है, जिसका जो विचार होता है, जिसकी जितनी सोच होती है, अपने हिसाब से रिएक्शन। किसी के कहने पर कोई अगर असली रिएक्शन वाला होगा, कोई भी रिएक्शन इसी तरह कोई नहीं देता है आके। अगर कोई रिएक्शन वाला होगा, किसी के कहने के बातों में कभी नहीं आएगा। मानते हैं कि अभी मैं आपके बातों पर भी आऊँगी। मानते हैं कि अगर प्रिंस ने किसी से चैटिंग किया है पक्का, तो वो चैटिंग आई तो आई श्वेता जी के पास कैसे? पहले वो चीज़ आप पता लगाओ कि है कौन आपकी फैमिली को इतना टारगेट करने के लिए और किस तरीके से नीचा गिराना चाहता है। पहले उसका आप जांच करो, उसका पता लगाओ। सचिन से मैं कह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पहले उसको जड़ से पहले उसको ख़त्म करना होगा। जो कि पुरानी बातों को इस तरीके से कुरेदा जाए और फिर से ये मामला सामने आए और बृहद रूप पकड़े, सबसे पहले जड़ को साफ करना पड़ेगा आपको। और रही बात नेहा जी की, अब मैं उस बात पर आती हूँ। जिस तरीके से आपने बोला कि वो हमारी बड़ी दीदी हैं, मैं उनको बहन के रूप में मानता हूँ। वो हमसे बड़ी हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ सीखते हैं। उस लेडी, जो आयरन लेडी को कौन नहीं जानता है, अभी तक उनके चैनल से कोई भी ऐसा चीज़, न शब्द न कुछ भी, कभी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, जो कि आज नेहा जी का नाम आपके हिसाब से आना शुरू हो गया है। क्यों आया? जब से पता चल गया कि मतलब जब से आपने नेहा जी को इनवाइट किया अपने गृह प्रवेश में, वहीं से उसके 1-2 महीने से ही ये सारा मामला शुरू हो गया। आपका और बहन के रिश्ते पर किसने उंगली उठाया? जो भी उठाया बहुत गंदा है वो, जो भी उठाया। और सबसे कमी हमको यहाँ पर, आपसे ज़्यादा कमी हमको मनीषा पर लगा, इसलिए कि आपके घर में ही कमी है। पहले आप अपने घर के लोगों को अच्छी तरीके से समझो, अच्छी तरीके से समझाओ। जो पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत जब होता है तो कोई कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी उसको भड़काए, वो कभी वो रिश्ता खराब नहीं हो सकता है। अगर पत्नी आपके पर पूर्ण रूप से अगर विश्वास करती है, पूर्ण रूप से अगर आप पर किसी प्रकार का वो शक नहीं करती, आखिर शक उसके अंदर आया कैसे? किसने डाला शक? अगर वो आपको पति का रूप देती है, आपको देवता का रूप देती है, वहीं पर उसको डांटना चाहिए। जो भी 2.5 घंटे चाहे उसके मन को किस तरीके से, उसके दिमाग को बदल रहा है, तो मनीषा को तुरंत जवाब देना चाहिए कि तुम कौन होती हो मेरे पति पर और मेरे पति पर शक करने वाली, और नेहा दीदी पर। वो हमारा ननद भाभी का रिश्ता है, मेरे पति और नेहा जो बहन भाई का रिश्ता है, उस पर तुम उंगली उठाने वाली कौन हो? सबसे पहली बात तो मनीषा को आपको सुधारना होगा कि वो बार बार जो आपके ऊपर शक करती है, क्यों शक करती है? क्या आप में कुछ गलतियां हैं? क्या आप में कुछ कमियां हैं कि जो एक बहन को रिश्ते को लेकर इस तरीके से उसने इस तरीके से आपके पर उंगली उठाया? और जो नेहा जी ने जो वीडियो हम लोगों को क्लिप दिखाया गया है नेहा जी का, इस तरीके से मनीषा को
क्यों वो डांट सकती हैं? अगर ये चीज़ बात मनीषा समझती बात को, तो ये मौका उनको मिलता ही नहीं कि वो मनीषा को इस तरीके से, किस तरीके से वो डांट रही हैं, जो कि मनीषा का क्लिप देखते हुए चेहरा उतर गया था। अगर मनीषा वहाँ पर जो भी इसको 2.5 घंटे चाहे 3 घंटे जो भी मैनिपुलेट कर रहा हो, जो कि इसके दिमाग को किस तरीके से, इसके दिमाग में गलत गलत चीज़ें भर रहा था, मनीषा में सबसे बड़ी कमी है। उसको वहीं पर उसको डांटना चाहिए कि तुम कौन होती हो, अब कौन है ये जो कि मनीषा को इस तरीके से उसके दिमाग में गलत चीज़ें भर रहा था। पहले उसका भी तो नाम आप क्लियर करो। सबसे पहले आप दबे जबान किसी को आप मत बोलो। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इसको इसके दिमाग को घुमा रहा है, फिरा रहा है, और इस तरीके से ये अभी 5 साल से आपके साथ है, लगभग 5 साल से आपके साथ है, अभी तक इसको समझ में नहीं, इतनी भी बचपना इसके अंदर नहीं है कि जो इतने दिनों से आपके साथ रह रही है, आपके विचारों को जान रही है, आपके हर हरकतों से वाकिफ़ है, तो इसके अंदर शक आया कैसे, क्यों आया? एक बहन को लेकर इसके अंदर शक किसने भरा और क्यों भरा? पहली बात तो मनीषा को यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था। मनीषा को, जो कि उस उम्र में भी नेहा जी बड़ी हैं, सचिन से एक छोटा भाई का दर्जा दिया है, जो राखी भी बनवाया। मानते हैं कि एक खून के रिश्ते से ज़्यादा बढ़ के दिल का रिश्ता भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। खून का रिश्ता मानते हैं, लेकिन एक दिल का भी रिश्ता होता है, जो आप लोग इस सोशल मीडिया के थ्रू बनाते हो। अब वहाँ पर कोई छोटे क्रिएटर से कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। सारे लोग मिलियन लाखों में हैं, जो कि सभी इवेंट करते हैं और उस इवेंट में सभी लोग जाते हैं। और कुछ दिन पहले मनीषा का ये भी बयान रहा कि जब भी मैं इनके साथ किसी इवेंट में जाती हूँ तो लगता नहीं है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, लगता है कि मैं जाती तो इनके साथ हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगता नहीं है कि मैं मेरे साथ ही हैं। तो इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए। सिर्फ अपनी बात मत कहिए, मनीषा को भी अपनी बातों को कहने दीजिए, उनको भी कहने का मौका दीजिए। कुछ बातें हैं जो मनीषा के अंदर दब जा रही हैं। क्यों दब जा रही हैं? जो कि जब वो डाइवोर्स का मामला आया था तब मनीषा को आपने ज़्यादा बोलने नहीं दिया था। बहुत सारे कमेंट इस तरीके से आए थे। सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर हम सामने वाले पर शक करते हैं तो ये आपकी मानसिकता गलत है। और जिस तरीके से श्वेता शर्मा को यूज किया गया है कि अच्छा भला नई एक रिएक्शन वाली आई हैं, ना हो तो इन्हीं को पकड़ा जाए, और उनको मैं क्या ही बताऊं, जो कि एक पर्सनल दुश्मन होता है, उस तरीके से आपके घर की बातों को उलाकर सामने किस तरीके से वो रख कर गई, जो कि उनको ये चीज़ नहीं करना। दूसरे के कहने से इनको क्या पता है कि आप कैमरा क्या हो रहा है, चाहे आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है। इन कई 2-3 सालों के, मतलब 2-3 साल हो गए होंगे ना आपके मकान बनाए, इन 2-3 सालों के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। एक नया रिएक्शन चैनल वाला कितना भी वीडियो देखेगा, लेकिन सिर्फ वीडियो ही देखेगा, बाकी उस पर रिएक्शन नहीं देता था। वो अचानक से आकर कैसे ये सारी बातें किसने, हालांकि उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि मेरे इंस्टा पर आकर आप संपर्क करो, मैं सब कुछ बताती हूँ। कौन उनके तक ये बातें पहुँचा रहा है? ये बीच में कोई न कोई है। पहले आपको उसका पता लगाना पड़ेगा, है कौन जो कि आपसे इतनी बड़ी दुश्मनी निकालने पर उतरा है। मानते हैं कि सरिता जी पर आप शक कर रहे हैं, लेकिन ये शक करने वाली बात नहीं है। आप तीसरे को पकड़िए, जो कि दोनों के बीच का वो तीसरा फायदा उठाना चाहता है। जिस तरीके से एक रिएक्शन को पकड़ के और अपनी बातों को उगलवा रहा है, जो कि सारी चीज़ें आ रही है, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी में देखने को मिली जो कि बहुत अचंभित थी। और बहुत सारे रिएक्शन वाले इतना जो नए हैं इतना नहीं जानते हैं कि पहले क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जो बहुत पुराने हैं, इस पर कई सालों से, वही ये सब बात जान सकते हैं। सबसे पहली बात मनीषा से मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहली बात, जो भी आपको आपके पति के बारे में अगर गलत बोल रहा है, चाहे कोई भी शक पैदा कर रहा है, सबसे पहले आप मुंह तोड़ जवाब उसको दो।
फिर देखो आपके घर में किसी की घुसने की हिम्मत नहीं होगी। सबसे कमजोरी हमारे में है। अगर मेरे घर के लोग सही रहेंगे, तीसरा मेरे घर में घुसने का हिम्मत भी नहीं करेगा, सबसे पहली बात। और जो आपने वैष्णो माता का कसम दिया है कि जिसके भी पास ये वीडियो गया होगा, गया तो बहुतों के पास है, ये वीडियो गया बहुतों के पास है, लेकिन कोई इतना ना समझ नहीं है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं है, किस आधार पर वो अपने रिएक्शन चैनल के द्वारा वो सामने लाएगा। हम रिएक्शन वाले क्यों किसी के पर्सनल दुश्मनी को हमारा कोई राइट नहीं बनता है कि हम उस चीज़ को, उस क्लिप को लगाएं। क्यों लगाएंगे भाई? आप निकल जाओगे, सामने वाला निकल जाएगा, बीच वाला जो करवा रहा है वो भी निकल जाएगा। फंसेगा कौन? रिएक्शन वाला। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं इतने कम दिनों के बीच में, जो गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं और इस पर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। किसी एक फैमिली के पीछे पड़ना, चाहे कोई भी हो, किसी एक फैमिली के पीछे पड़ना, ये कहीं ना कहीं शक बता रहा है। ये शक के घेरे में है। जो भी है वो खास है आपका, जो भी ये करवा रहा है वो खास है। आप उसको पहले पकड़ो, आप पहले पकड़ो। बहुत सारे लोगों के पास एक क्लिप गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो चीज़ भाई, रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमें दिखेगा, जो आप कहोगे, अगर आप गलत बोल रहे हो तो हम उस पर सुझाव दे सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं, बाकी और हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ भी मतलब नहीं है कि आप अपना झगड़ा अपने पास रखो, वो अपना झगड़ा अपने पास रखें और किसी को कोई यूज नहीं करे। मैं अभी से ये बात कह देना चाहती हूँ, अगर इस तरीके की क्लिप, चाहे इस तरीके की कोई भी चीज़ किसी के पास आती है, इंस्टाग्राम द्वारा बताई जाती है, तो बिल्कुल आप कभी भी कम्युनिटी द्वारा न लगाएं, न उस चीज़ को अपने सोशल मीडिया पर अपने चैनल द्वारा लाएं, इसलिए कि आपको भी कटघरे में घेरा जाएगा। जब ये चीज़ बात आगे बढ़ेगी तो सामने वाला भी सोचेगा कि अरे मैंने तो किया ही नहीं, और जो सामने वाला आगे वाले को दोषी ठहरा रहा है वो बोलेगा कि वो है, वो बोल रहे हैं कि मैंने किया ही नहीं। तो ये चीज़ें किसने कराई, किसके द्वारा ये सामने लाई गई, वो तो पकड़ा जाएगा ना। सबसे पहले वो पकड़ा जाएगा जिसने अपने कम्युनिटी में शेयर किया ये सारी बातें कि तीज के समय क्या हुआ था, ये आखिर लीक कहाँ से हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपके घर से निकल रही हैं। आप पहले अपने घर के लोगों को, जिस तरीके से आपकी मम्मी हर बात को इतने अच्छे तरीके से सलटा रही हैं, वो इतने अच्छे तरीके से, सामान्य तरीके से सलटाने वाली नहीं थी। जिस तरीके से सारी चीज़ें कि हम लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए था, हम लोगों को इस पर आना ही नहीं चाहिए था, जिस तरीके से आप लोग भी एक महिला के पीछे पड़ गए, उस तरीके से सारे लोग आप लोगों को टारगेट किए कि आप एक शिक्षक परिवार से हैं, आपको शोभा नहीं देता है, सभी ने आपको बोला। और ये चीज़, जो भी ये चीज़ नेहा जी की बात है, और एक जिसके पति नहीं हैं उस पर इतना बड़ा और इतना गंदा इल्ज़ाम किसने लगाया, किसकी इतनी गंदी सोच हो सकती है। जिसकी भी इतनी गंदी सोच है दोस्तों, मैं यही कह रही हूँ, जिसकी भी इतनी गंदी सोच है, और जो भी 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मनीषा का मन को, चाहे उसके दिमाग को पलट रहा था, उसकी दिमाग में गलत गलत बातें भर रहा था नेहा जी और सचिन के लिए, वो कौन है उसका भी नाम आना चाहिए, उसका भी नाम आना चाहिए कि वो है कौन, इतनी गंदी सोच रखने वाला है कौन, किसने ये उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरी। अगर उसने भरी तो वो पकड़ा जाएगा, जिसने भी भरी हो ये गंदी चीज़ें। एक भाई और बहन के रिश्ते पर इस तरीके से उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है, जो कि नेहा जी को सभी जानते हैं और सभी उनके नेचर से वाकिफ़ हैं। एक लड़की जिसके पति नहीं है उसके पर इस तरीके से गलत इल्ज़ाम लगाया जाए एक कम उम्र के लड़के से, तो कितना गलत है, कितना गलत है। जो कि एक बेचारी की छोटी सी बेटी है, वो अपने बेटी को किस तरीके से शादी के लिए भी तैयार नहीं होना चाहती थी, जो अपना
उसकी फैमिली भी चिंतित है उनके तरफ से कि नेहा जी अगर शादी के बंधन में बंध जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपने फ्री हो जाएंगे कि एक बेटी का हमने इस तरीके से एक शादी करके और उसका घर बसा दें ताकि वो भी खुश रहे। इसलिए कि एक मायके में बेटी रह रही है तो उन माँ बाप के लिए काफ़ी वो चिंताजनक बात है। हालांकि नेहा इतनी होशियार है कि वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से ले जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी ज़िंदगी है तो सभी रिश्तेदारों ने जो भी अनाउंसमेंट हुआ था उनके मम्मी के एनिवर्सरी में, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि नेहा जी इस पर तैयार नहीं थी, लेकिन तैयार हैं, अच्छी बात है कि उनका भी घर बसे। जो लड़की इतने मुश्किल से एक नया कदम रखने जा रही है उसके ऊपर अभी ये चीज़ कौन ला रहा है, किसका ये काम है कि उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रहा है। सबसे पहले उस इंसान को पकड़ना होगा जो ये चीज़ अभी ये सामने लाना चाहता है। और मुझे नहीं लगता है सरिता जी और जो भी सरिता जी के पर शक किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये सारा चीज़ उन पर जाए। ये बीच का कोई जो है कि जो नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है, अपना पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहता है, जो नेहा जी के ज़िंदगी में भी जहर घोलना चाहता है, आपकी भी ज़िंदगी में जहर घोलना चाहता है। आज से मनीषा आप याद कर लेना, कभी किसी तरीके से अगर कोई आपको फ़ोन द्वारा चाहे किसी भी तरीके का अगर भड़काना चाह रहा है तो सबसे पहले आप अपने पति के लिए स्टैंड लेना। तो बिल्कुल नहीं, हमें अपने पति पर विश्वास है, वो ऐसा उनका कोई ऐसा नेचर ही नहीं है। सबसे बड़ी कमी मनीषा मियाँ है। अगर मनीषा उसी समय अगर स्टैंड ले ली रहती आज यहाँ तक बात ही नहीं आती। कोई तीसरा का हिम्मत ही नहीं रहता कि हमारे बीच में और नेहा के बीच में इस तरीके से गंदा सोच रखता। जो कि ये मामला ख़त्म हो गया था, सब कुछ हर चैनल से ये मामला अब दूसरे कंटेंट पर लोग काम कर रहे थे, जो कि ये गड़े मुर्दे को उखाड़ना इसी को कहते हैं। और आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आप लोग एक शिक्षक फैमिली हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप पहले उस इंसान को ढूंढिए जो इस तरीके की गलत चीज़ आपके घर में ला रहा है, आपसे पर्सनल दुश्मनी निकलवा रहा है। आपके घर के सारे लोग अगर समझदार और स्टैंड लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आज नेहा जी अगर ये वीडियो देखी होंगी, जिनके पास गई होगी वो तो नहीं लाया, लेकिन आज हर एक क्रिएटर के पास, हर एक रिएक्शन चैनल के पास ये वीडियो पहुंच गया आपके द्वारा। अभी तो 4-5 लोगों पर, 10 लोगों पर आपका शक था, लेकिन आज तो आपने खुलेआम ये क्लिप दिखाकर सभी के चैनल पर ये सारी चीज़ें आने लगी। तो सबसे पहले आप अपना स्टैंड लीजिए, अपनी पत्नी को समझाइए कि पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है, चाहे कोई कितना भी फूट डाले। अगर पति के लिए पत्नी के बारे में कोई बोलता है तो पति को भी डांटना चाहिए कि नहीं, मेरी पत्नी इस तरीके से नहीं हो सकती। और अगर पति के लिए पत्नी के मन में गंदगी भरा जा रहा है तो पत्नी को स्टैंड लेना चाहिए। फिर तो तीसरे का कोई काम नहीं रहेगा और वो पति पत्नी का रिश्ता जो है इतना प्रगाढ़ हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे रिश्ते को कोई तोड़ सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी बातें कैसी लगी? अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करना और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।